हाय गसफिली फ्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हम कहना चाहते हैं तहे दिल से भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज है रिपब्लिक डे और आपको बता दूं इस रिपब्लिक डे के दौरान नेशन वाइड थिएटर्स की अगर मैं बात करूं, सारे के सारे थिएटर्स जो हैं हाउसफुल है। सभी बॉर्डर के रंग में रंगना चाहते हैं और बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जो स्पिरिट होता है, जो वेव होता है रिपब्लिक डे का, वो चारों तरफ फैला रहा है पूरे भारतवर्ष में। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये जो फिल्म है इतनी अच्छी फिल्म है बैन हुई है, जैसे कि मिडल ईस्ट। और आपने मिडल ईस्ट से आए गल्फ कंट्रीज में, वहाँ से भी प्रशंसक आए थे, आपने उनका इंटरव्यू वगैरह लिया था। हमद अल रियामी जी आए थे यहाँ पे पिक्चर देखने के लिए, बहुत खुश हो गए पिक्चर देख के। हर बार आते तो है सनी देओल की फिल्म देखने के लिए, लेकिन जो जज्बा था लोगों का यहाँ पे फर्स्ट डे, वो देख के भी वो थोड़े भावुक हो गए। अमेजिंग। सो गाइस, मैं आपको बता दूं हम लोग यहाँ पर कवर करने के लिए आए हैं मुंबई के आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी की। अगर बात की जाए, मेरे साथ इस वक्त दिग्विजय हैं और ये भी कवर कर रहे हैं वास्ट तरीके से। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो फिल्म है पूरे के पूरे गेटी गैलेक्सी की अगर मैं बात करूं, हाउसफुल शोज चल रही है दोनों थिएटर में 1000 प्लस सीटिंग कैपेसिटी के जो थिएटर्स हैं वहाँ पर मैं आपको बता दूं एक साथ जो है 2 शोज लगाए गए हैं। टोटल दिन की अगर मैं बात करूं 8 शोज लगाए गए हैं। 8 में से 6 जो शोज हैं हाउसफुल जा रहे हैं। इवनिंग शोज की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं नेशन वाइड इवनिंग शोज या फिर नाइट शोज में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वर्किंग डे होता है। तो मैं सबसे पहले दिग्विजय तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, किस तरह का तुमने क्रेज देखा है अभी तक यहाँ पे? जो देखिए, फर्स्ट डे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फर्स्ट डे एंड नाउ आज चौथा दिन है 26 जनवरी का। जो फर्स्ट डे पे जो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती गई फर्स्ट शो के बाद में, 12 का शो लगा, उसके बाद में जो 4 बजे के शोज के बाद में जो पब्लिक का सैलाब आते हुए दिखा मुझे, वहीं पे इट वॉज अ डिसाइडिंग फैक्टर कि पिक्चर हिट हो गई। और सेकेंड डे जब हाउसफुल हुई तो एक टैग लग गया ऑफ सुपर हिट। भले ही देखो लोगों ने कितना भी ट्रोल किया हो इस पिक्चर के यूनिट्स को, वरुण धवन को, आहान शेट्टी को हो, दिलजीत और सनी पाजी को साइड में रखते, लेकिन इन दोनों को काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया। लेकिन जब बाहर निकले लोग तो वरुण धवन की तारीफ करते हुए रुक रहे नहीं थे। और मैं भी बहुत शौक में था। मैंने उनको पूछा भी, क्या वरुण ने भेजा आपको टिकट लेके? उन्होंने बोला नहीं भाई, हमने हमारे पैसों से टिकट खरीदी है। और सच में वरुण धवन वॉज द बेस्ट आफ्टर सनी देओल। जब मैं एक्चुअली मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैंने फिल्म देखा था, फिल्म देखने के फर्स्ट हाफ के बाद ही मैंने कह दिया था कि ये जो पिक्चर है ना, ऐसी पिक्चर है ना जो नेशन वाइड थिएटर्स में ना बॉर्डर 2 ही चलेगी, मतलब बॉर्डर 2 ही चलेगा थिएटर्स में, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और सैटरडे का जो कलेक्शन है वहाँ से ही दिखना शुरू हो गया, जब 40 करोड़ का कलेक्शन हुआ। और बाद में संडे का जो कलेक्शन था ह्यूमंगस 57 करोड़ का कलेक्शन, 57 मतलब हाईएस्ट बेस्ट एवर संडे का कलेक्शन था वो। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का क्रेज है। इतनी सीटियां बजाई, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं हर तरफ। मैं सिर्फ गेटी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप किसी भी मासी थिएटर हो या फिर क्लासी थिएटर हो, किसी मल्टीप्लेक्स में भी आप चले जाओगे, वहाँ पर वही माहौल था। और कई सारे जो वेटरन्स जो हमारे आर्मी मैन थे वो भी फिल्म को देखने के लिए आए, उन्होंने फिल्म को अप्रिशिएट किया। सबसे ज़रूरी क्या होता है एक फिल्म के लिए कि आप परिवार सहित, सिर्फ परिवार सहित छोटे बच्चों को स्पेशली लेकर लोग आ रहे हैं पिक्चर को देखने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी जीत है इस फिल्म की। और दूसरी बात ये है कि फिल्म को देखते हुए ना सभी लोगों ने ये कहा कि नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इस तरह की बात उन्होंने कही है, ठीक है। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे जो आर्मी मैन हैं जिन्होंने 1 साल या 2 साल की सर्विसेज अपनी दी है और वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है ये है हमारा सिविक सेंस। लेकिन इस सिविक सेंस को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ। हमारे बीच से लोग जा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, ये सिविक सेंस मुझे आज हमको यहाँ पे खड़े रहने को जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए हम यहाँ है कवर करने के लिए बॉर्डर 2। और जैसी सीटियाँ तालियां बजी रवि, मैंने उधर के उधर ही ट्वीट किया कि मासी फिल्म, मासी हीरो और मासी डायलॉग्स यही चलने वाले। भले कितना भी आप आरटी बनाने की कोशिश करो, कुछ भी करो, लेकिन मास जो अपील है ना वो हमारे हिंदुस्तान के रगों में दौड़ती है। और वो फिल्म एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करा रही है। कई ऐसे जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, रीलर्स हैं, या फिर कुछ आज के नए जो क्रिटिक्स बन गए हैं, जो एक्चुअली में कॉमेडी
या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए या एक्टिंग के लिए वो अपना अप्लाई करते थे। उनको वहाँ पर ऑडिशंस में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि चलो हम क्रिटिक्स बन जाते हैं, और क्रिटिक्स बनकर वो ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म कैसी है। इस फिल्म को बैश करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म कैसी है ये ऑडियंस को आपको समझना पड़ेगा। ऑडियंस को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉपर तरीके से फिल्म को लेकर आप अपना एनालिसिस ओपिनियन नहीं कर सकते हो। लोग है ना अपनी एनालिसिस को एक हिसाब से ना बैशिंग के पब्लिक पे जरिए थोपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी देखो इंटेलिजेंट है। पब्लिक सूंघ लेती है कि पिक्चर कौन सी अच्छी होने वाली है, कौन सी बुरी होने वाली है, और ये पिक्चर को पब्लिक ने सूंघ लिया है और इसलिए टिकट विंडो पे पहुँचे। और देखिए आपने जैसे बोला कि घर पे बैठ के रिव्यूज़ करने वालों को पता नहीं कि पब्लिक का सोच क्या है। अगर हम और आप, मैं देखिए हम दोनों क्राउड में आते हर फ्राइडे आते, तब हम जानते हैं कि यार पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक का क्या किस तरह से सोच जा रही है, एंड कौन सी फिल्म की टिकट पब्लिक ज़्यादा खरीद सकती है। वी नो अबाउट इट ऑब्वियसली, जब तक कि हम क्राउड में खड़े नहीं होते तब तक। ऑब्वियसली बस यही बात है कि मैं आपको ये एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगा। कई ऐसे जो दर्शक हैं जो एक्चुअली में इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे पर्सनल जिनके पास नंबर्स है, वो मुझे कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि यार मैंने जिस हिसाब से रिव्यूज़ देखे थे, रिव्यूज़ देखने के बाद मुझे लगा मुझे नहीं देखना चाहिए। बाद में कहा कि हमारे पब्लिक ओपिनियंस उन्होंने देखे, फिर बाद में जब वो खुद देख कर आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ये फिल्म वाकई अच्छी है, हमें इमोशनली टच कर रही है, और वो सारे एस्पेक्ट है फिल्म के अंदर जो देश के लिए आपका जज्बा जगाती है, तब जाके लगा कि हम कुछ कर रहे हैं। और ऑडियंस को बाद में पता चल रहा है कि यार ऐसा है। तो सोचो शुरुआत से ही कैसे लोग हैं ना पिक्चर को दबाने की लोग कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेंड है ना ये थोड़ा सा हार्म है। मैं एक चीज़ हमेशा से लोगों को ये कन्वे करना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर आज के जो रिव्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक मासिव जो फिल्म होता है ना वो भी एक जॉनरा होता है, आपको इसे भी देखना पड़ेगा। मासिव फिल्म का भी एक जॉनरा होता है। आपने साई-फाई फिल्म देख लिया, आपने कॉमेडी देख लिया या फिर हॉरर, इस तरह के जॉनरास होते हैं ना, उसी तरह ये भी एक जॉनरा है। मासी फिल्म का भी एक जॉनरा है। मासी ऑडियंस भी फिल्म को आकर देखना चाहती है। भाई आप मुझे बताओ कि ये जो क्रिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने जो पिक्चर को अच्छी बोली है, क्या पब्लिक आई देखने के लिए? आपने नोटिस किया जितने फिल्मों को ये लोग ने बैश किया है या तो फिर बुरा बोला है, पब्लिक वो फिल्मों को देखने आई। अभी पुष्पा के टाइम भी हमने देखा था कि क्या किया था इन लोगों ने, इतना उस फिल्म को नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन ये पुष्पा तो देखो आपने मेरे से ज़्यादा कवर की थी। देखो एक सिंपल सा टेम्पलेट है, अगर एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूँ, आप एक रिव्यूअर हो और किसी फिल्म की आप बैशिंग कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, या कोई भी तिकड़मबाजी वाली लॉजिक निकाल कर आप एनालिसिस करते हो और फिल्म को बैश करने की कोशिश करते हो ना, ऑडियंस क्या है ना, समझ ऐसा लगता है कि यार ये क्या अच्छा बात कर रहा है यार, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा है, जबकि बिल्कुल परे है। एल्गोरिदम यही है, ऑडियंस के दिमाग में ये जाता है कि अगर बैशिंग कर रहा है ना, मतलब पिक्चर मतलब वाकई ख़राब है, और ये जो रिव्यू कर रहा है ना ये ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा है। एक्चुअली में क्या होना चाहिए, अगर पिक्चर अच्छी है, पिक्चर लोगों को कन्वे कराने के हिसाब से जैसी पिक्चर बनाई गई है, जैसी प्रॉमिस कर रही है वैसी है, आपको वैसा ही ओपिनियन देना चाहिए, ऐसे ही आपको रिव्यू करना चाहिए। अफसोस की बात है कि लोग है ना, मतलब अपने आप को कुछ अलग ज्ञानी बनाकर, इनके पास में ये पिक्चर गिराने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें थी। हाँ। क्या था? एक तो टेक्निकली VFX खराब है, ये बोल दिया। दूसरी चीज़ बोल दी कि यार सिर्फ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं लोग ट्रेलर में, बाकी कुछ है नहीं। और तीसरी चीज़ वरुण को ट्रोल किया। बस ये 3 चीज़ ये लोग ने गिराने की कोशिश की। लेकिन VFX को लेकर देखो हमने भी बात की है कि VFX जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, हमने कहा। लेकिन आपको ये पूरा का पूरा जो फिल्म का जो कोर है, जो क्रक्स है, आपको वही तो बताना पड़ेगा, वो भी कन्वे करके बताना पड़ेगा ना। फिल्म जो है एक्चुअली में आपको पैट्रियोटिक माहौल में ले जाती है। इनफैक्ट आप एक जनरेशन को, आप हमारे फौजी जो होते हैं किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं हमारे देश के लिए, सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं, वो सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उससे आप इमोशनली ऑडियंस को करा पा रहे हो कि नहीं, ये भी एक तो फैक्टर होता है ना। तो ये जो फिल्म है एक्चुअली में ऑडियंस को कनेक्ट करा पा रही है, इमोशनल यही टच वजह कर रही है। यही वजह है पहले दिन 32 करोड़, सेकेंड डे 40 करोड़, थर्ड डे 57 करोड़, और आज भी 55 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो रहा है। आज इसलिए हो रहा है, काफ़ी लोग बोलेंगे 70 करोड़ ये इतना हो रहा है, तो नहीं है, क्योंकि नाइट शोज जो होते हैं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वर्किंग डे है, तो इस हिसाब से लोग है ना स्ट्रैटेजिकली लोग चुनकर
फिल्म को देखते हैं, अपना शो टाइमिंग रखते हैं, आप देखोगे कि मॉर्निंग और आफ्टरनून के जो शोज़ हैं तकरीबन 75% से ऑक्यूपेंसी की देखी गई है। एंड कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं था कि टिकटें फाड़ी थी। नहीं तो हर बार इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई टिकट फाड़ रही है, ये लोग पब्लिक को टिकट दे रहे हैं और जा रहे लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी नहीं। चाहे वो बॉम्बे का सर्किट हो या नॉर्थ का हो या साउथ का हो। साउथ में चलो थोड़ी सी कम चलती है, हमारी हिंदी पिक्चर है। लेकिन मैं साउथ की स्पेशली अगर मैं बात बता दूँ, लोग बाकायदा हिंदी में फिल्म को देखने के लिए जाते हैं, बाकायदा। धुरंधर में हमने देखा हो, यस। कर्नाटका में वेर यू आर वेरी फेमस, वहाँ पे 80% ऑक्यूपेंसी दी थी धुरंधर की। बेंगलुरु में या। तो यार मैं पुणे की स्पेशली मैं बात बता दूं, पुणे में सिर्फ पुणे शहर से 100 नहीं पुणे शहर से 70 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ धुरंधर को मिला था। ओहो, मैं बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो पॉकेट्स होते हैं ना, बेंगलुरु की अगर मैं बात बता दूँ, वहाँ पर भी कुछ 50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है, जो कि अच्छा है धुरंधर की। मैं आपको बता दूँ, उसी तरह कोई भी जब फिल्म अगर अच्छी आती है हिंदी सिनेमा से, तो लोग है ना हिंदी भाषा में ही देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये बात है, ये हिंदी सिनेमा की ताकत है। तो हिंदी सिनेमा से अगर है ना धुरंधर जैसी फिल्म आ सकती है ना, तो मासी फिल्म भी आ सकती है, बॉर्डर भी आ सकती है। बॉर्डर को आप देखोगे, पहली तो ये है कि इस फिल्म के साथ एक अलग से विरासत है बॉर्डर की। उसके बाद ये जो फिल्म है आज के परिवेश में 1971 को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिल्म के अंदर कोई भी ऐसा सीन आपको नहीं मिलेगा या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी जो बच्चे जो है अनकंफर्टेबल फील करें या परिवार के साथ आप नहीं देख पाए। किसी ने भी, मैंने भी जब पब्लिक रिव्यू कर रहा था तभी परिवार जो है बाहर, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि यार हम ये सीन नहीं देख पाए या वो सीन नहीं देख पाए। उन्होंने एक ही चीज़ कही कि हमने हमारे बच्चों को ये पिक्चर दिखाई, क्योंकि हमने 1997 में वो पिक्चर देखी थी। एक सवाल मेरा आपसे है कि काफ़ी लोग बोल रहे थे यूनिट्स देखने के बाद में कि यार दिस इज़ अ कैश ग्रैब फिल्म। एक होता देखने के बाद क्या लगा? मैं भी ये सोचा कि चलो एक रूटीन वॉर फिल्म होती है, उसको बना लेते हैं और बॉर्डर का फ्रेंचाइज का नाम लेकर बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब ये जो मैंने फिल्म देखा ना, फिल्म देखने के बाद जो स्क्रीन प्ले है, जिस हिसाब से रखा गया है, चाहे वो फ्लैशबैक की सीन्स हो या फिर प्रेजेंट डे में लाना हो, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पिरो कर ऑडियंस को कनेक्ट करवा कर ये फिल्म है ना कन्वे करा रही है, मैसेज कन्वे करा रही है कि हमारे जो सोल्जर्स जवानों के सैक्रिफाइस करते हैं, ये चीज़ है, ये मेन फैक्टर है फिल्म का। और अगर कैश ग्रैब करना ही होता भूषण कुमार को, नहीं, तो उसके obviously पहले ही बना देते थे ना। इतना 28 साल का इंतजार नहीं करते। कोई भी फिल्म है ना, राजा मौली भी बनाता है, वो पैसा कमाने के लिए बनाता है। हर एक पिक्चर है ना पैसा कमाने के लिए। दिस इज अ बिजनेस। मूवी मेकिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, बनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना रहता है कि जो आप क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो, जो आप फिल्म ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हो, क्या ऑडियंस का पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं, ऑडियंस का वक्त जो है वो हो रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल बन रहा है। 3 घंटे 20 मिनट। ये एक मेन फैक्टर है ना, ये जो चीज़ होती है इसको बताना चाहिए ना। लोग हैं बोलते हैं यार वो गन के अंदर वो पाउडर डालते हैं, पाउडर डाल के फिर ऐसा कॉक निकालते हैं, फिर वैसा वाला गन नहीं दिखाया, वैसा वाला दिखाया। मैंने नहीं सुने ज़्यादा रिव्यूज, थोड़े बहुत ऐसे स्क्रॉल करते हुए रील्स आए थे सामने, है कुछ कमेंट्स है वो। बाद में मैं पहले दिन तो मुझे लगा ये अच्छी पिक्चर है, तो पॉजिटिव रिव्यूज। नेक्स्ट डे जब मैं आराम से बैठकर जब मैंने स्क्रॉल किए तो मैंने बोला भाई महान से महान ज्ञानी लोग पैदा हो गए। इनफैक्ट आर्मी में जिसने काम किया है, जो 3 या 4 साल का सर्विस दिया है और बाद में रिटायर होकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गया है, उसने बोला है कि ये पिक्चर ऐसी है। मैं उनके भी जो बाप होते हैं ना 1971 में, जो हमारे रिस्पेक्टेड आर्मी वेटरन होते, चाहे वो नेवी के हो चाहे आर्मी के हो, उनसे मैंने पूछा ये फिल्म कैसी है। उन्होंने बोला ये फिल्म अच्छी है, नेशन फर्स्ट। करेक्ट। और वही भूषण कुमार ने भी वही करके दिखाया, नेशन फर्स्ट रखा है। जय हिंद की सेना, उस बात को, उस जज्बे को ये बरकरार रखते हुए फिल्म बनाई गई है। और यही बात है कि फिल्म को देखने के लिए हर कोई आ रहा है। करेक्ट। इतना मतलब 2 साल 3 साल के बच्चे से लेकर दादी अम्मा दादाजी हर कोई देखने के लिए आ रहा है। 13+ का सर्टिफिकेट मिला है, फिर भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो ये बात है, ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। और यही बात है कि ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। और इन लोगों का कोई वैल्यू है नहीं जो हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बता देता हूँ जी। एक बकरी है ना, बकरी को ना कैमरे के सामने रख दो, उसी पे ना बकरी पॉटी कर रही होगी, वो वीडियो शूट करके डाल दो, इंस्टाग्राम पे वायरल हो, वो भी वायरल हो। इंस्टाग्राम का वेरी ट्रू। अभी बात यह है कि आजकल के जो मार्केटर है या फिर आजकल के कुछ लोग हैं, वो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं।
चलो ठीक है, हम भी इंस्टाग्राम पे आकर लेकिन थोड़ा उनका जो कन्वर्जन है टिकट ऑन द टिकट विंडो, वो मेरे को नहीं होते हुए दिखता है बिल्कुल। कहीं पे भी मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार आपका इंस्टाग्राम पे मैंने रिव्यू देखा और मैं आके टिकट खरीद रहा हूँ। लेकिन जो यूट्यूब फॉर्मेट वाले हैं उनका मैं हर बार देखता हूँ कि यार आपको मिला, मैं आपका रिव्यू देखा और फिर मैं आया हूँ टिकट खरीदने के लिए। देखो ऑडियंस का आप जहाँ कहीं भी है ना, आई बॉल जहाँ पे भी मिल रहा है वो अपने आप में मायने रखता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, कहीं पर आई बॉल्स मैटर करता है और लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, नो डाउट। अभी क्या है ना, इंस्टाग्राम का मैं बात बता दूँ, आप जब फ़ोन खोलते हो ना, या तो आप ऐसा करते हो या तो ऐसा करते हो, आपको मेहनत नहीं लगानी पड़ती, आते रहते हैं। आपके मेहनत किए बगैर है ना, आपके सामने फीड आते रहते हैं, आप देखते हो, कंज्यूम करते हो, उसके बाद आप इन्फ्लुएंस होते हो। दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे ट्विटर और यूट्यूब की, अगर आपको टाइप करना पड़ता है, देखना पड़ता है, आपके कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका इंगेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कोई भी मीडियम है वो इजी, लेकिन क्योंकि इंस्टाग्राम जैसे जो होते हैं वो इजी करते हैं, वो भी मायने रखता है, वो मैं उसको भी रजिस्टर नहीं बोलूँगा। होता है ना लोगों के, लेकिन उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि कुछ भी आप कर सकते हो, और अगर बैशिंग करते निगेटिव करते हुए आप जब बोलोगे ना, आप ज़्यादा वायरल करेक्ट, ऐसा चीज़ है। Yeah. तो लोग हैं ना, कुछ जो लोग हैं ना, इस एल्गोरिदम को, इस हैक को समझ गए हैं और इस हिसाब से ना बैशिंग करने पर लगे रहते हैं। एक्चुअली में ये होना चाहिए, जैसी फिल्म है वैसा ही ओपिनियन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। I agree. वो नहीं हो रहा। तो ये जो क्या कहते हैं, पर देखो तुष्टिकरण- पब्लिक सच्ची बोलती है, हाँ। पब्लिक झूठ नहीं बोलती है, और पब्लिक की आवाज़ हर बार ऊंची रहती है, सर आंखों पर रहती है, और पब्लिक ने इस पिक्चर को सुपर हिट का वर्डिक्ट दे दिया है। इसके आगे कोई भी आने दो, बड़े से बड़ा तुर्रम खान बोलने दो आके कि भाई पिक्चर में ये है वो है, नहीं चलेगी। अरे कहाँ नहीं चलेगी यार, पब्लिक ने दे दिया है वर्डिक्ट, बात खत्म हो गई। ऑब्वियसली 129 करोड़ का कलेक्शन हुआ है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। टॉप 10 हाईएस्ट वीकेंड जो ओपनर होता है ना, उस लिस्ट में बॉर्डर 2 शुमार हो चुकी है। और आज की बात करो तो आज भी 55 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन होने वाला है। इसी के साथ ये जो फिल्म है आराम से 185 करोड़ का कलेक्शन होगा, जो पहला फर्स्ट वीक, हाँ फर्स्ट एक्सटेंडेड वीकेंड की अगर बात करूँ, जो बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर है। और लाइफ टाइम आराम से मैं 400 करोड़ देख रहा हूँ। अच्छा, प्रेडिक्शन 400 का हो रहा है, 400 साढ़े 400 में देख रहा हूँ। रोमियो तक, मतलब 13 फरवरी तक इसके पास में टाइम है। Yes. इसके बीच में अभी वो मर्दानी आने दो या कोई भी आने दो, मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई चल पाएगी। I can say another after the age of 65 69 हो गए। यस 65 की उम्र के बाद एक ऐसा सुपरस्टार होगा जिसने 500 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन दिया है, वो सनी देओल है। देशभक्ति जागी। फायदा क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, एग्जीबिटर्स को कमाई हुई, प्रोड्यूसर्स ने कमाया, सनी देओल का एक अनदर 500 करोड़ का कलेक्शन होने जा रहा है। वरुण धवन जो है उनके करियर को एक हिसाब से रिवाइवल मिला, हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, पर चीज़ें हुई एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो फिल्म है लेकर गई है। करेक्ट, ठीक है। और हम उम्मीद और करते एक हैं कि उम्मीद बॉर्डर की 3 भी सांस, हाँ बॉर्डर 3 भी आए, और एक उम्मीद की सांस इस साल ये पहली पिक्चर इतनी बड़ी अच्छी शुरुआत collection, है। या अच्छी शुरुआत है, भी है। पॉजिटिव शुरुआत है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान को बजाने वाली पिक्चर बनी, अब चाइना को बजाने वाली पिक्चर आएगी, वो भी आने वाली है, देखेंगे। yes. फिर कभी कभार बांग्लादेश को बजाने वाली पिक्चर आ जानी चाहिए। बांग्लादेश आजकल बहुत उछल रहा है। तो चलो अच्छी बात है। सिनेमा क्या होता है ना, हमारा सॉफ्ट पावर होता है। करेक्ट, सॉफ्ट पावर। तो वो भी हमें देखना है, साथ ही साथ हमारी जो ऑडियंस है उसको भी देखना है। इस फिल्म ने दोनों ही एस्पेक्ट को कंप्लीट किया है, फुलफिल किया है। सॉफ्ट पावर को भी बरकरार रखा है, और हमारी जो देश की जो ऑडियंस है वो फिल्म को देखकर आए एंजॉय करें, वो दोनों चीज़ें। कुछ फिल्में होती है हार्डकोर, सिनेमैटिक तरीके से बनाई जाती है। कुछ फिल्में होती हैं जो आपको लगता है यार क्या फिल्म है, जैसे धुरंधर जैसी है। उसने मास को भी कैप्चर किया और हमारा सॉफ्ट पावर को भी बनाया, और सिनेमैटिक तरीके से कितनी अच्छी तरीके से उसको शूट भी किया है, डायरेक्शन भी है। नहीं, कुछ फिल्में होती मास को ध्यान में रखकर भी बनाई जाती है। केटरिंग मेनली तो मास इमोशन को भी ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो बॉर्डर वैसी फिल्म है।
तो ये लोगों को, आज के जो बच्चे हैं जो आजकल रिव्यू करना स्टार्ट किए, उनको समझना पड़ेगा। तो चलो, जिस हिसाब से कलेक्शन और अच्छा है, तो गाइस क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ओपिनियन को लेकर? मेरे साथ दिग्विजय थे, मेरे सहयोगी इस वक्त इस वीडियो में बने, और उन्होंने भी अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया, क्योंकि ये भी थिएटर में पब्लिक के ओपिनियन लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। yes, आपके चैनल पे आपने लेके आया मुझे। एनी टाइम। Yeah. तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को लेकर, रिएक्शन को लेकर, और बॉक्स ऑफिस पर जिस हिसाब से ये फिल्म तहलका मचा रही है, उस पर जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।